आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते की तैयारी चल रही है और दोनों भाभियाँ मिलकर बना रही हैं नाश्ता। और नाश्ते में बना रही हैं वो क्या बना रही हैं, पकौड़ियाँ। तो आज बन रही हैं नाश्ते में गर्मा गर्म पकौड़ियाँ चाय के साथ, क्योंकि ना वो बोल रही थी मम्मा कि कुछ ना कुछ बना दो खाने के लिए। तो फिर सभी को पसंद है पकौड़ियाँ। हलवा खाने का मन नहीं हो रहा था, पकौड़ी ही सबने बोला कि पकौड़ी ही खा लेंगे। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ बनने की तैयारी हो रही है और देखिए पकौड़ियाँ बनने भी लगी हैं। और गरम गरम करारी करारी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं चाय के साथ, मुझे भी पसंद है। और आप सब भी बताना आप सबको किस किस को पसंद है। तो यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी और सभी बैठे हुए हैं नाश्ता करने के लिए। और अभी यहाँ पर ये दोनों भाभियाँ बना रही हैं नाश्ता। सभी अपने अपने काम पर लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह में क्या होता है सभी आए हुए हैं तो भूख भी जल्दी से लगाती है सबको देख करके, पता नहीं क्यों जल्दी से भूख भी लगाती है। यहाँ पर कान्हा जी बैठे हुए हैं, मैंने सोचा कि चलो आपको दर्शन करा देते हैं। और इधर प्लेट लग गई है नाश्ते की, चाय है और पकौड़ियाँ हैं। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा चाय ली है क्योंकि ना मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो थोड़ा ना धीरे धीरे करके चाय पीऊँगी तो उससे गले में सिकाई सी हो जाएगी। यहाँ पर दोनों भैया भी बैठे हुए हैं, मैं भी हूँ, मम्मी भी हैं, हम सब भी हैं। और मम्मी कर रही हैं पूजा और भैया बातें कर रहे हैं। और मैं जा रही थी नहाने के लिए, पर भैया ने बोला कि पहले नाश्ता कर लो, क्योंकि पकौड़ियाँ ना गर्म ही अच्छी लगती हैं, ठंडी अच्छी नहीं लगती हैं पकौड़ियाँ बिल्कुल भी। कुछ चीज़ें होती हैं, हलवा एक बार को ठंडा खा लेंगे लेकिन पकौड़ियाँ ठंडी नहीं अच्छी लगती। तो भाभी जी ने मेरे लिए प्लेट लगा दी थी और साथ में मेरा भाई भी खाने लगा है, बड़ा छोटा वाला, क्योंकि उसको भी भूख लग रही थी और उसको भी कुछ काम करने के लिए जाना है। तो मैंने बोला कि इसी में से खा लो, धीरे धीरे आ रही हैं पकौड़ियाँ सेक करके और मैं भी खा लूँगी, आप भी खा लो। तो दोनों बहन भाई मिल करके यहाँ पर पकौड़ियाँ खा रहे हैं और बहुत ही अच्छी पकौड़ियाँ बनी हैं, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि ना लगता है जब हमें कोई इस तरह से चीज़ें बना करके दे तो चीज़ें और भी ज़्यादा स्वाद लगने लगती हैं। तो चल रही हैं यहाँ पर पकौड़ियाँ का नाश्ता चल रहा है और मम्मी भी यहाँ पर बातें कर रही थी। आलू भी रखे हुए हैं घर पर, मामा जी के यहाँ से आलू आ गए थे, जैसे कि उनके यहाँ पर खेत में बो लेते हैं आलू वगैरह, तो वो लेकर के आए थे। तो काफ़ी आलू रखे हुए थे। तो मम्मी बोल भी रही थी कि डेली डेली पकौड़ियाँ बनवाना सुबह के टाइम, जब मैं आने के लिए बोल रही थी। तो जब वो कह रही थी मुझसे फ़ोन पर, मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिल पाया, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। एक दिन हम घूमने के लिए चले गए थे, एक दिन आए हैं और ये उससे अगला दिन ही है। तो आज ही पकौड़ियाँ बनना शुरू हो गई है। और यहाँ पर ना मेरे दोनों भाई कुछ बातें कर रहे हैं, बहुत हंसी की बातें कर रहे थे। वो ऐसे ही करते रहते हैं मेरे साथ, पूरे टाइम हंसी की बातें ही करते रहते हैं। बहुत मन लगता है, बहुत मन लगता है। जब जब सभी साथ में होते हैं ना तो बहुत मन लगता है, पता नहीं टाइम कब चला जाता है ये भी पता नहीं पड़ता। जब हम आते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम 2 दिन रहें, 4 दिन रहें या जितना भी रहें, वो टाइम कब चला जाता है बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता। और अभी आ गए हैं हम घेर में। यहाँ पर ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है, ये हमारी गुड़िया रानी बैठी हुई है, ये दोनों बैठे हुए थे। यहाँ पर ना हवा बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी तो यहीं पर बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी इनकी वीडियो बनाते हैं। दोनों बहन भाई बैठे हुए हैं। अभी मैं नहा करके आई हूँ, नहा ली हूँ। और अभी इसकी अनुष्का की मामी जी नहा रही हैं, छोटी वाली। मैं नहा ली क्योंकि एक एक करके ऐसे ही नहा लेंगे। वैसे तो घर पर भी वॉशरूम है, लेकिन घेर में क्या है कि समर लगी हुई है तो फिर यहीं पर आ जाते हैं ताज़ा ताज़ा पानी से नहाने के लिए। वहाँ पर टंकी का पानी है, टंकी का पानी हो ही जाता है गर्म, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है तो पानी गर्म हो जाता है। टंकी का पानी गर्म हो रखा है, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो घेर में चलते हैं और ठंडे ठंडे पानी से नहाते हैं। अनुष्का से भी बोल रही थी मैं कि आप भी नहा लो, मैं भी नहा ली हूँ। तो वो बोल रही थी कि हाँ मैं नहा लूँगी। और मुझे ना इस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, गला भी मेरा ख़राब हो रखा है, अभी सही नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सुधार मुझे लग रहा है। और यहाँ पर ना मम्मी की फुलवाड़ी, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, है भी अच्छी। तो मैं देख रही थी उन्होंने किस किस के पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं। गुलाब है, तुलसा जी मैया हैं और पता नहीं क्या है, बहुत पौधे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तोरई की बेल भी मम्मी ने लगा दी थी, तो उसने सारे पौधे ना ढक दिए हैं। वो इस तरह से इस पर छा गई है कि सारे पौधे ढके हुए हैं। तो मैं इस पर देख रही थी कोई तोरई तो नहीं लगी हुई, क्योंकि तोरई इस पर लगती हैं। और काफ़ी बार ना यहाँ से हम सब्जी भी बना चुके हैं। वो बता रही थी भाभी कि सब्जी भी हमने काफ़ी बार यहाँ से बना ली है। तो मैं देख रही थी कि कोई और तो तोरई नहीं लग रही है, लेकिन अभी मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं और मैंने जहाँ जहाँ देखा वहाँ पर मुझे दिखा नहीं। तो अभी तोरई तो मुझे नहीं दिखाई दी और फिर मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर ये घेर में मम्मी ने कुछ इस तरह से फुलवाड़ी लगा रखी है। इन्होंने ना फुलवाड़ी पेड़ पौधे बहुत लगा रखे हैं और इन पे ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लगा रखे हैं। इस तरह से डब्बे अगर टूट जाते हैं ना तो वो उनमें भी फुलवाड़ी लगा लेती है। ये वाली फुलवाड़ी मेरे पास भी है और ये भी मैं लेकर के गई थी, पता नहीं ये हुई नहीं, बाद में पता नहीं क्या हुआ, ये सूख गई थी। तो ये तो घेर की फुलवाड़ी है। और अभी ये है घेर का पौधा जो मम्मी ने लगा रखा है। ये है बेलपत्थर का पौधा, पहले बहुत बड़ा यहाँ पर पौधा था, वो किसी वजह से नहीं रहा, तो मम्मी ने फिर यहाँ पर ये बेलपत्थर का पौधा लगा दिया है। और अभी यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही थी पेड़ पौधे सभी जितने भी घेर में लगे हुए हैं। और ये है हमारे यहाँ के सिद्ध बाबा, इनकी बहुत ज़्यादा मानता है, बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है और ये हमारे घेर में ही है, बिल्कुल घेर में। तो यहाँ पर अभी पूजा वगैरह करके गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आपको थोड़े से दर्शन करा देते हैं, आपको भी दिखा देते हैं सिद्ध बाबा। और ये आ गई हूँ मैं घर। यहाँ पर तुलसा जी मैया लगी हुई है, इधर फुलवाड़ी लगी हुई है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये घर की फुलवाड़ी है और वो घेर की थी, तो थोड़ा सा घर की भी दिखा देते हैं। घेर की तो मैंने आपको दिखा दी है, तो घर की भी दिखा देते हैं। अभी देखिए कितनी फुलवाड़ी है ना, आपने देखा होगा। और अभी मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर भाभी जी बना रही हैं, चाय बना रही हैं, पता नहीं क्या बना रही हैं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन पूरा दिन ये इस तरह से ही खाना चलता रहता है। कभी चाय पीते हैं,
अभी खाना खाते हैं। शायद अनुष्का के लिए उन्होंने चाय बनाई है, अनुष्का ने चाय नहीं पी थी तो उसके लिए ही बनाई है। और मैंने उनसे बोल दिया है कि कटोरी में चाय कर देना, क्योंकि वो ना कप में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहती है तो ठंडी नहीं हो पाती है, वो ज़्यादा गर्म चाय पी नहीं पाती है। सुबह में वो चाय ही पीती है, दूध वगैरह नहीं लेती है। तो अभी यहाँ पर वो तो चाय पी रही है और पकौड़ियाँ खा रही है। दीप लेटा हुआ है मेरा भतीजा, और मैं यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ। और अभी मैं बाल वगैरह कंघी करूँगी, थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि जब तक हम नहा करके ये सब चीज़ें नहीं करते हैं ना, जब तक बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर क्रीम वगैरह लगा रही हूँ और बाल भी कंघी कर लूँगी। गर्मी में ना क्रीम लगाने का सच बताऊँ ना बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा लगाना पड़ता है क्योंकि मन मानता भी नहीं है, इसलिए तो थोड़ा सा हाथ पैरों से भी लगा लूँगी और फिर कर लूँगी मैं बाल कंघी, क्योंकि साथ के साथ बाल कंघी हो जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर ना शाम तक भी नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। आलस में आ जाती हूँ, वैसे तो कोई काम मुझे है नहीं यहाँ पर आलस आ जाता है, लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ इस तरह से। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा हाथ पैरों की मालिश भी कर रही हूँ। और हम जब से मनीषा देवी से आए हैं घूम करके ना, हाथ तो नहीं, पैर इतने ज़्यादा दुख रहे हैं, पता नहीं हमने कितना क्या किया है, बहुत ज़्यादा दुखन हो रही है, दर्द होता है। लेकिन यह है कि हाँ, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कर पाऊँगी, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया है सब कुछ। और देखिए बहन भाई में प्यार कितना है। अनुष्का ने ना यहाँ पर नाश्ता करना शुरू किया, उसने चाय नहीं पी थी और उसे लगी प्यास, तो उसका भाई उसके लिए पानी लेकर के आया है। ये बहुत अच्छी बात है इनमें कि तीनों बहन भाई ना बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे के साथ ना चीज़ें शेयर करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, तो अच्छा लगता है ना ये सब चीज़ें देख करके। और काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो होना भी चाहिए, वैसे डेली भी मिले तब भी होना चाहिए, लेकिन काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बाल कंघी करने लगी हूँ, साथ के साथ चोटी कर लूँगी और ये मेरा नहाने का और चोटी वगैरह करने वाला काम हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि ना ये काम सुबह में हो जाए तो सही रहता है। जितना लेट कर देते हैं ना उतना ही आलस आने लगता है। मैं तो यही सोचती हूँ कि सुबह में जल्दी ही नहा लूँ, और जल्दी नहा भी रही हूँ मैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है अपने यहाँ से तो जल्दी नहा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर काम भी रहता है, पूरा काम करके नहाना होता है तो थोड़ा सा हो जाता है। अभी यहाँ पर क्या है कि कुछ काम तो है नहीं, सो करके जैसे ही उठते हैं, उठ करके थोड़ी देर इधर उधर बैठना, बातें करना और फिर नहाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि फिर कपड़े वगैरह धुलने का भी रहता है, फिर कपड़े भी धुल जाते हैं सबके, अगर नहीं नहाए तो फिर वो कपड़े ना रह ही जाते हैं। तो अभी मैं नहा करके आई थी, उसके बाद छोटी वाली भाभी जी नहा करके आ रही हैं और वो कपड़े भी धुल लाई हैं, जो भी कपड़े थे उनको भी धुलाई हैं। जो नहा लिए हैं उनके कपड़े धुल गए हैं, जो अभी नहीं नहाए हैं उनके कपड़े रह गए हैं, उनके वो बाद में धुल देंगी खाना वगैरह बनाने के बाद। तो अभी मैं नहा ली थी, मेरे भी कपड़े धुल गए हैं, ये नहा लिए हैं, इनके भी हैं। शायद मम्मी तो सबसे पहले ही नहा लेती हैं, वो पूजा करती हैं, पूजा तो ये भी करती हैं, लेकिन वो नहा पहले लेती हैं। इनको थोड़ा सा रहता है कि भाई चलो ये काम कर लें, वो काम कर लें, जब नहा लेंगे। तो ये अभी नहा करके आई हैं और वो पहले ही नहा लिए हैं, तो इन सब के कपड़े धुल गए हैं। अभी यहाँ पर सुखा रही हैं और धूप आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़ वाली धूप है और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है इधर से उधर, इतनी तेज़ वाली धूप हो रखी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जब घर से घेर में जाते हैं, घेर से घर में आते हैं ना, तब बहुत धूप लगती है, लेकिन जाना पड़ता है, कभी घेर में आने का मन होता है, कभी घर जाने का मन होता है, तो इस तरह से ही चलता रहता है पूरे दिन। और जहाँ पर एक मेंबर कोई भी चला जाए सभी वहीं पर चले जाते हैं। यहाँ पर ना मेरी ये पीछे वाली डोरी है सूट की, वो ज़्यादा खिंच रही थी, क्योंकि जैसे ही ये सिल करके आया था ऐसे ही बंधी हुई थी, मैंने इसको खोल करके ना दोबारा से नहीं बांधा है, तो मैं भाभी से इसको बंधवा रही थी। मैंने कहा इसको अच्छे से बांध दो, क्योंकि वो जिस तरह से बांधते हैं ना उस तरह से वो अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सा खोल करके बांधते हैं ना जब थोड़ा सा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर वो चला हुआ है फ़ैन, जिससे इतना पर्दा ज़्यादा उड़ रहा है, वरना हवा तो बिल्कुल भी नहीं है। वंश है ये मेरा भतीजा, ये भी लौटा हुआ है। भाभी जी यहाँ पर बैठी हुई थी, मैं भी बैठी हुई हूँ, थोड़ा सा इसको डोरी को सही कराऊंगी और फिर मैं देखती हूँ अपना क्या करती हूँ। वैसे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो ना देखती हूँ घेर में जाती हूँ पापा जी के पास, क्योंकि पापा जी घेर में ही रहते हैं। और मैं ज़रा सी देर के लिए भी अगर घर आ जाऊँ ना, पापा जी आवाज़ लगाने लगते हैं या फ़ोन कर देते हैं। अब थोड़ा बहुत तो घर के लिए भी मन करता है।